हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है। अभी इसी वक्त आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। नो कांटेक्ट वालों के लिए आज की रीडिंग होने वाली है। तो अगर आप नो कांटेक्ट में है, अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में है, आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। एक्सपेक्टेशन, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। यहाँ पर कार्ड है टुगेदरनेस का। ओके, रिवाइटलाइज का। ठीक है, यहाँ पर कांस्टेंट का कार्ड है। ओके, अपोलॉजी का कार्ड है। ये स्पेसिफिक मैसेज है किसी के लिए, और प्रेजेंस का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक में आया है। शॉर्ट रीडिंग है, ठीक है। देखो, ऐसा है किसी स्पेसिफिक लोगों के लिए शायद ये मैच करेगा। 5-10% लोगों के लिए मैच कर सकता है। आप इस वीडियो पर आ गए हैं तो हो सकता है आपके लिए मैच कर जाए। ठीक है, जो भी सिचुएशन दिख रही है, जो भी उनकी करंट फीलिंग्स दिख रही है, मैं आपको क्लियर बताऊंगी। लेकिन सारी चीजें मैच करी जरूरी नहीं है, पर जो भी मैच कर रहा है आप उसको ले सकते हैं। आपको लग रहा है कि ये रीडिंग अगर मेरे लिए है, तो आपको यकीनन वीडियो को लाइक करना है और क्लेम करना है एनर्जी को, लाइक करने के साथ और सब्सक्राइब करने के साथ, तभी आप क्लेम कर सकते हैं। मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर से कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुई है। कुछ भी ऐसी गलती हो सकती है। देखो, सबका केस अलग अलग होगा, है ना। गलती ऐसी हो सकती है, इन्होंने चीट किया हो आपको, इन्होंने झूठ बोला हो आपको, या गलती ऐसी हो सकती है कि आपने बात करने की कोशिश की हो और आपको इन्होंने अवॉइड किया, आपको इन्होंने इग्नोर किया, आपके साथ बदतमीजी की, आपको डिसरिस्पेक्ट किया। ये भी सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, तो उस समय तो इन्होंने आपकी परवाह नहीं की। उस समय आपके साथ इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है। ठीक है, पास्ट में कुछ गलत करने की एनर्जी दिख रही है, जिसको लेकर बहुत रिग्रेट है। इस वक्त पार्टनर के मन में बहुत रिग्रेट कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं मेरे से गलती होगी। देखो, मैं कार्ड्स आपके सामने मैंने दिखाए थे और सारे कार्ड मैं दोबारा दिखाऊंगी। अभी मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ, ठीक है, तो रीडिंग पे फोकस करना। तो उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ गलती हो गई है, और ये आपसे ना लास्ट चांस मांग रहे हैं कि मुझे एक मौका और दे दो। शायद मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। आई कैन अंडरस्टैंड। मैंने तुम्हारा विश्वास तोड़ा, या मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा, या मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा, मैंने तुम्हें डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने तुम्हें समझा नहीं, मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, तो मुझसे गलती हुई। प्लीज मुझे एक मौका और दो, मैं खुद को सुधारना चाहता हूँ। ठीक है, और इन्होंने शायद आपको मनाने की बहुत कोशिश की है, इन्होंने आपको मैसेजेस किए हैं, इन्होंने आपको कॉल किए हैं, लेकिन आप इनके कॉल और मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहे हो। क्यों नहीं कर रहे हो? क्योंकि आपको मालूम है कि ये सुधरने वाले नहीं है। ठीक है, बार बार ये ऐसा करते हैं, बार बार ये आपको हर्ट करते हैं, और इस वक्त आप इनको चांस नहीं देना चाहते, आप इनको मौका नहीं देना चाहते। आपको लग रहा है कि बहुत हो गया, इस पर्सन ने मुझे बहुत हर्ट कर लिया, और ये बार बार वही सिचुएशन पैदा करते हैं। इसलिए मुझे अब अपनी एनर्जी इस पर्सन को नहीं देनी। आई एम डन नाउ, ऐसी एनर्जी आपकी हो सकती है। लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके उस कॉल का या फिर उस मैसेज का जिसको आपने इग्नोर किया है, उसका रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं ये होप कर रहे हैं कि आप उनको समझें, आप उनकी परेशानी को समझें, आप उनको एक लास्ट चांस दे दें। क्यों दे दें? क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके साथ रिलेशनशिप में दोबारा से आना चाहते हैं, आपके क्लोज आना चाहते हैं, आपके साथ टाइम बिताना चाहते हैं, आपके साथ कहीं घूमना चाहते हैं, आपके साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं। क्योंकि देखो, अगर कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में कि आपने इनको बहुत मनाने की कोशिश की थी, समझाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टनर ने नहीं सुना, उस वक्त पार्टनर ईगो सवार था पार्टनर पर, और उस वक्त इन्होंने आपकी कदर नहीं की, और आपने जब अपने मन में ये सोच लिया कि आई एम डन नाउ और मुझे अब मूव ऑन करना है, मुझे अब इस पर्सन को अपनी एनर्जी नहीं देनी, तो अब इस पर्सन के अंदर पता है क्या हो रहा है? अब इस पर्सन के अंदर एक तूफान आ रहा है। अब इस पर्सन को आपकी बहुत ज्यादा याद सता रही है, और 24 घंटे ये पर्सन आपके बारे में सोच रहा है। आपने अगर कोई स्पेल वर्क किया है, या फिर कुछ भी इस तरीके की कोई भी स्पेल या कुछ भी किया है, मैनिफेस्टेशन किया है, तो उसका भी असर हो सकता है। पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बिना ना मुझे सांस नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। अगर तुम नहीं हो ना मेरे साथ, या तुम नहीं हो मेरे साथ, लड़का लड़की जो भी है, तो मुझे पैनिक अटैक आ रहा है। मुझे लग रहा है पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। 24 घंटे मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, किसी काम में मेरा मन नहीं लग रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, और
मैं चाहता हूँ कि मैं करीब आऊँ तुम्हारे साथ कहीं बैठूं, तुम्हारे साथ प्यार करूं, क्योंकि जब तुम मेरे पास आती हो ना, जब तुम मेरे करीब होती हो ना, तो वो दिन मेरे लिए बहुत खूबसूरत दिन होता है। जैसे कि आपका साथ इस पर्सन के अंदर एक जान फूंक दे। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि मेरी जान निकल रही है, और अगर तुम्हारा साथ मुझे मिल जाए तो प्राण आ जाएंगे मेरे अंदर, जो प्राण अब निकल रहे हैं। तो कुछ ऐसा कुछ तो हुआ है यहाँ पर, देखो कुछ तो हुआ है यहाँ पर, कुछ तो हुआ है। ये पर्सन ने कुछ तो ऐसा किया है कि आप थोड़े से डिटैचमेंट में आ गए हो इस पर्सन को लेकर। तो इस पर्सन को ना अब आपकी वैल्यू पता चल रही है। इस पर्सन को ये पता चल रहा है कि यार नहीं रह सकता मैं इस पर्सन के बिना, और कहीं ये पर्सन मेरी जिंदगी से दूर ना चला जाए, कहीं मैं इसको गवा ना दूं। तो अब ये आपको कॉल कर रहा है, मैसेज कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, ये एक्सपेक्टेशन आपसे कर रहा है कि आप इसको माफ कर दें। आप वो सारी चीजें जब इसने आपको हर्ट किया था, आपको इसने इग्नोर किया था, या बुरा भला बोला था, या चीट किया था, जो भी है वो सारी चीजें आप कहीं ना कहीं भूल जाएं और इस पर्सन को अपना ले। ऐसी करंट एनर्जी इस पर्सन की यहाँ पर नजर आ रही है। अगर आपके साथ मैच कर रही है, आप क्लेम कर सकते हो। एक्सपेक्टेशन का पहला कार्ड आया है, वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, होप यू विल understand me. Loving you is like breathing. How can I stop? तुमसे प्यार करना सांस लेने के बराबर है, कैसे रोक लूं? तो अब इनको आपकी वैल्यू मालूम चल रही है। I want to come closer and spend time with you. Give me one last chance. I want to sort out it. ये sort out करना चाहते हैं, एक लास्ट चांस मांग रहे हैं आपसे। Your presence makes my day come closer. आपके करीब आना चाहते हैं। एंड नो मैटर हाउ मच वी फाइट, हम कितना भी लड़ लें, कितना भी अलग हो जाए, यू स्टे ऑन माई माइंड 24/7। आप इनके दिल दिमाग पर हावी रहते हो, 24 घंटे आप इनके दिल दिमाग पर हावी रहते हो। ये एनर्जीज निकल कर आई हैं आपके पर्सन की। तो ये थी आज की रीडिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।